में हम ये करते हैं कि इधर तो ले लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोल देते हैं वाई डैश, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोल देते हैं एक्स, देन एक्स डैश, ये कहते हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये ओरिजिन है, इधर 1 2 3 इस तरह से, और जब लेफ्ट में देखते हैं तो बेटा -1 -2 -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में मैं जितने भी डिस्टेंसेस में लेफ्ट में मेजर करूंगा वो सारे नेगेटिव होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस मैं राइट में मेजर करूंगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। फिर आप वाई एक्सिस की बात करिए, तो वाई एक्सिस में यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर होगा -3। तो अगर मैं टॉप की तरफ, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है इसका मतलब मैं अगर टॉप में कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर मैं बॉटम की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो फिर वो नेगेटिव होगा। तो अब कुछ जो कन्वेंशंस हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि जो u होता है, u इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, गलत कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं u, के ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं u। v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब पोल से कितनी दूरी पर इमेज बनती है उसको हम बोल देते हैं इमेज डिस्टेंस। अब अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है यानी कि राइट में बनती है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि लेफ्ट में बनती है तो हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में मेजर करने वाला डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा। फिर F is for focal length. F is for focal length. Focal length क्या होगा, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। H1 is called object, height of object, height of object, and then H2 is called height of image, height of object और height of image, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, और क्वेश्चंस में ही आप खुद समझेंगे। बस ये समझ लेना, अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज वो लेफ्ट में रखी हुई है और उसका डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। अगर इमेज आपका राइट साइड में बनता है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, अगर इमेज आपका लेफ्ट साइड में बनता है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा कहाँ होती है, लेफ्ट में होती है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकस कहाँ पर होता है आपका, इस तरफ। तो जब फोकस लेफ्ट में होता है तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे रखा जाता है इस तरीके से, है ना, एरो ऊपर की तरफ और ये ऐसे। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कैसे नापी जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इमेज की बात करते हैं तो इमेज दो तरीके की बनती है, एक इमेज बनती है सीधी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारी इमेज उल्टी बनती है यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव होगा। बताइए जी, ये सारी चीजें तो क्लियर है, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, जनरल चीजें हैं, ये क्लियर है सबको, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। जी सर। यस सर। ठीक है जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब होता है बेटा मिरर फॉर्मूला, मेरे को ध्यान में देखना है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हमसे मिरर की बात होगी, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला इज लाइक, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी
इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अच्छा, और अब v हम जानते हैं क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा, ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया। एक होता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और एक होता है h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1। तो दो होते हैं मिरर फॉर्मूले, सॉरी ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चन सीधा सीधा लिखता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द साइज, नेचर एंड find the size, nature and position of image, size, nature and position of image formed when an object of size, formed when an object of size 1 centimeter is placed, 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter, at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length, focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे साइज बताना है, नेचर बताना है एंड पोजीशन बताना है। तो साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए साइज क्या होता है, साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज की हाइट कितनी है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, साइज ऑफ इमेज का मतलब वो आपसे h2 पूछ रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई पहली चीज। उसके बाद नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसको कहते हैं नेचर। नेचर क्या होता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर कोई इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो फिर वो इरेक्ट होगी। सीधी सीधी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मान लीजिए हमारा, अगर हमको ये पता चल जाता है कि इमेज जो है वो मिरर के सामने बनती है, अगर इमेज मिरर के सामने बनती है तो बेटा वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मिरर इस तरफ बनती है तो फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर वो पीछे बनती है तो फिर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो साइज का मतलब क्या हो गया, h2 पूछा जा रहा है। नेचर का मतलब या तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तीसरा पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगी। पोजीशन का मतलब कहाँ बनेगी, मतलब आपको ये बताना है, आपको v बताना है, इमेज का डिस्टेंस बताना है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब इमेज किस जगह बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये बताना। तो अब आप देखिएगा, फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा रखा जाता है। ऑब्जेक्ट आपने कभी भी उल्टा रखा हुआ नहीं देखा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए पॉजिटिव का 1 सेंटीमीटर। ठीक है।
उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? एक कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखता हूँ? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हो गया -15 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो ये -15 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें फोकस इस तरफ होता है, यहाँ पर फोकस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोल है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कहाँ मेजर कर रहे हैं हम? लेफ्ट की साइड में, इसलिए फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होगी। तो कितना फोकल लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। बेटा एफ कितना हो गया? माइनस का 10 10. सेंटीमीटर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? No sir. अच्छा, So I was sir मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब इसके बाद मैं देखता हूँ इसमें कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। सबसे पहले देखिएगा, ये पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज, यानी कि ये h2 पूछ रहे हैं। h2 कितना होगा? तो कोई बात नहीं, हमारे पास u है, f है, u है और f है, मैं v निकाल सकता हूँ। तो हम लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. 1 upon u is 1 upon -15. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, बताइए। Sir, length formula sir 1/u minus 1/v equals to 1/f होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये होता है लेंस फॉर्मूला। Okay sir. अभी देखिएगा कि u कितना हो गया? -15। ये दे रखा है, u की वैल्यू -15 दे रखी है। अच्छा, v मेरे को कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन -15 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है? -10। अब इसको इस तरफ ले जाइए। 1 अपॉन -15 का मतलब बेटा यही तो हो गया, -1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन v, और इसी तरह से 1 अपॉन -10 का मतलब हो गया -1 अपॉन 10। इसको इधर ले जाइए, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू ये प्लस हो गया उधर जाकर 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया 30। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, माइनस 10 3 जा 30 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। Excuse me, sir. हाँ जी, बताइए। सर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं इस्तेमाल करा? तो मतलब क्रॉस क्यों नहीं करा ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस सर. सर एलसीएम के लिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? मैं समझा नहीं, मतलब 15 और 10 को मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर, नीचे नीचे साइड साइड सर आपने बताया था. देखो वो तो हमने एलसीएम निकाला ना 15 और 10 का। यस सर. हाँ, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सेम आएगा। ओके सर. हाँ, बस वो थोड़ा वैल्यू बड़ी आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150। 150. और ये 10 यहाँ आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। 10 माइनस 15 कितना हो गया? -5। 5. -5 अपॉन 150 भी तो -1 अपॉन 30 ही आएगा, यस सर. है ना। तो आप कैसे भी कर लो, चाहे एलसीएम लेकर कर लो। एलसीएम लेकर वैल्यू थोड़ी छोटी आती है, कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए करा ऐसा। ओके ठीक है, सर. चलिए जी, अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर से क्या समझ में आता है? ये है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। अब इससे क्या क्या पता चला मेरे को? इससे ये पता चला कि v हमारा कहाँ पर बन रहा है? v हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मींस कि इमेज डिस्टेंस जो है वो इस तरफ होगा। इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, तभी तो v की वैल्यू नेगेटिव आई। बताइए, क्लियर है इतना? Yes Yes. sir. ठीक है। अब ये होने के बाद में कि v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू हमारी आ गई नेगेटिव में। अब आप ये देखिएगा
कि अब हमें क्या करना होगा कि एक तो पोजीशन निकल गई, अच्छा पोजीशन पता चल गई तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है, और मैग्निफिकेशन की हेल्प से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ साइज ऑफ इमेज। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बताओ, सर आपने अभी क्या बोला था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी बता रहा हूँ। अच्छा आस्था, आवाज अभी भी क्रैक हो रही है क्या? नहीं सर, अब सही होगा। अच्छा हाँ बेटा, मैं ये बता रहा था कि जैसे हमने मिरर फॉर्मूला लगाया तो u की वैल्यू -15 है, f की वैल्यू -10 है, ये हम समझ गए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, कॉन्केव मिरर के केस में फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू मैंने नेगेटिव में ले ली। उसके बाद मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/u + 1/v = 1/f, मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला लगाने के साथ में क्या देखा मैंने कि यहाँ से मैंने 1/v निकाला, -1/30 आ गया। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो v कितना हो जाएगा, 1/v का तो हो जाएगा v, -1/30 का क्या हो जाएगा, -30, तो -30 आ गया। -30 से ये समझ में आता है कि हमारी जो इमेज है उसका डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब हमारी इमेज लेफ्ट साइड में बढ़ रही है, तभी तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव में आया, ये बताया था, समझ गए? बताइए क्लियर है ना ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं ये कहता हूँ, देवशी समझ गए? यस सर। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है ये हमारी आ गई -30, b = -30 आ गया। तो अब मैं ये कहूंगा मैग्निफिकेशन नाम की भी एक चीज होती है, m = h2/h1 कह दो चाहे तो, और चाहे आप कह दीजिए इसको -v/u, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट h2 और अपॉन में h1 है, h1 कितना है 1, तो लिख लीजिए यहाँ पर 1 = -v, v की वैल्यू कितनी है -30, और u की वैल्यू -15, ये माइनस से माइनस कट गया, 15 × 2 = 30, तो H2 कितना आ गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर से आप क्या समझते हैं, जो हाइट है, हाइट नेगेटिव में हो जाती है, तो हाइट क्या होती है, हाइट हॉरिजॉन्टल थोड़ी होती है, हाइट तो वर्टिकल होती है, तो जब वो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव से आप क्या समझते हैं कि इमेज आपकी कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। H2 = -2 सेंटीमीटर, तो हम ये कहेंगे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेजेस 2 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर हो गई। बताइए ये क्लियर है सभी को? पोजीशन ऑफ इमेज, यस सर। साइज ऑफ इमेज दोनों समझ गए? अर्पिता क्लियर है? यस सर। अनुभव बताइए, अनुभव, रुद्रांश, शौर्य, यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। पार्थ मेहता क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब जरा नेचर देखिए, नेचर तो आप ऐसे ही बता दोगे, जब इमेज मेरी लेफ्ट साइड में बनती है तो हमारी जो इमेज है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। बताइए क्लियर है श्रीजा? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इस तरफ कर रहा हूँ उसको, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, an object 2 centimeter high is placed at a distance of is
placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. From a concave mirror, which produces concave mirror, which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high. Full stop. अब इसमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. What is the focal length of the mirror? और सेकंड पार्ट है find the position of the image. Find the position of the image. इमेज की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब देख लीजिए क्या क्या डेटा दे रखा है, उसके हिसाब से करते हैं इसको. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है h1 और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है तो इसकी हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का. Placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. इसको 16 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है एक कॉन्केव मिरर से. तो जब 16 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं तो नेगेटिव में हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव में -16 सेंटीमीटर. Which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई. अगर कोई भी चीज रियल है तो वो साथ में इन्वर्टेड है. तो अगर रियल है, रियल इमेज है तो रियल के साथ साथ वो इन्वर्टेड भी है. तो 3 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट दे रखी है वो पॉजिटिव में ना लेकर नेगेटिव में लेंगे बिकॉज वो उल्टी है. मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. है ना. हाँ जी. तो H2 हो गया माइनस का 3 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज अ रियल एंड रियल के साथ साथ क्या होता है इन्वर्टेड. Real and inverted image because it is a real and inverted image. Real के साथ साथ inverted है. ठीक है. उसके अलावा क्या कोई और चीज भी दे रखी है? नहीं. What is the focal length of the mirror? सीधा सीधा focal length पूछ रहे हैं. चलिए focal length निकालने का एक तरीका है कि मेरे पास h1 है, h2 है, u है, तो मैं v निकाल सकता हूँ बड़े आराम से. कैसे? Sir, magnification equals to minus v by u, which is equals to h1 by h2. मैग्निफिकेशन क्या हो गया -v upon u which is equal to h2 upon h1. ठीक है. तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं सीधा सीधा. इसकी v की वैल्यू आ जाएगी यहां से क्योंकि h1 है, h2 है, u है. v की वैल्यू Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ. Sir, आप प्लीज क्वेश्चन एक बार फिर बता दो. क्वेश्चन देखिएगा इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. एक ऑब्जेक्ट जो 2 सेंटीमीटर ऊंचा है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब h1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा रखा जाता है, उल्टा नहीं रखते. तो हाइट जो सीधी मेजर करी जाएगी वो प्लस का 2 हो गया. फिर इन्होंने बोला इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर. वो 16 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. तो जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो वो माइनस हो गया तो इसलिए u -16 सेंटीमीटर. ये क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद इन्होंने बोला
which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाइट, वो एक रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, रियल इमेज की हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज इज ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इमेज तो फिर उसकी हाइट क्या होगी, उल्टी है तो नेगेटिव ही तो होगी, तो इसलिए उसकी हाइट कितनी होगी, -3 सेंटीमीटर। समझ गए? क्लियर है इतना बेटा, बताओ। Yes, sir. Thank you. ठीक है, चलिए। तो m कितना हो गया, -v/u, और m का एक और फॉर्मूला होता है h2/h1। तो अब मैं क्या करूंगा, -v/u कितना है 16, -16, माइनस से माइनस कट गया, और h2 कितना है -3, और अपॉन h1 कितना है 2, तो 2 8 16, ये हो गया। तो यहां से आप सीधा सीधा बोलेंगे कि v कितना हो गया, 8 3 24, वो भी माइनस का, -24 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा, सेकंड पार्ट में जो उन्होंने पूछा था पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो गई इमेज की पोजीशन। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर की फोकल लेंथ भी बड़े आराम से निकाली जा सकती है, देखिए कैसे। फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं कैसे, बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो उल्टा कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है -24, 1/-24 प्लस 1/u कितना है -16, ये हो गया -16। 1/f इज इक्वल टू 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48. 48। तो दोनों माइनस के हैं, तो 24 2 48, तो 2 1 2, वो भी माइनस का, ऊपर माइनस लगाइए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 3 48, 3 1 3। 1/f इज इक्वल टू -5/48, रेसिप्रोकल ले लीजिए, f इज इक्वल टू -48/5। तो 5 9 45, और 48 - 45 कितना हो गया 3 3 0 30, 5 6 30। फोकल लेंथ कितना हो गया माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. इसके अलावा आप लोग देखिएगा कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस ट्राई करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो अपने डाउट्स के साथ आप कल आइए, कल मैं आपको कॉनकेव मिरर के बाकी के न्यूमेरिकल्स भी कराता हूँ। ठीक है ना? आज इतना कर लीजिए, कोई भी डाउट आए तो आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को कि मैंने कॉनकेव मिरर के ये क्वेश्चंस ट्राई करे हैं। तो जो भी आपके डाउट्स आए आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, वो मैं कल क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? Sir, आप Okay, प्लीज sir. questions भेज दो। कौन से, अच्छा इसी के मैं क्वेश्चंस भेजूं आपको? Yes, sir. हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ क्वेश्चंस। तो मैं भेजूंगा हाँ, आपको सर। लगभग 1 1.5 घंटे बाद भेजूंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है ना? Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir. चलिए ठीक है, और आप भी कहीं से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, जो डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना था। ठीक है? And sir, आपने कहा था कि आपने environment के notes नहीं बनाए। हाँ, एनवायरनमेंट के मैंने नहीं बनाया, एनवायरनमेंट तो आसान चैप्टर है, बुक में से ही सीधा पढ़ लीजिए, उसमें नोट्स वाला ऐसा कुछ है नहीं। And sir, heredity। हेरिडिटी के मैं जरा देखूंगा, मेरे हेरिडिटी के नोट्स कहाँ पर है, मैंने इसीलिए पूछा था ना तुमसे। तो हेरिडिटी के मैं जरा देखता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं भेजता हूँ आपको। Okay, sir. क्योंकि मैंने रखे हुए थे ना जहाँ पर, तो वहाँ इवोल्यूशन के तो रखे हुए हैं, लेकिन हेरिडिटी के मुझे लास्ट टाइम के मिले नहीं थे, तो मैं जरा देखता हूँ कहाँ पर है। Okay, sir. No ठीक है? problem. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के डाउट